ये सुदाना नौ है। ये असल में मंदिर को चढ़ा हुआ नौला है। और यहाँ पर एक मंदिर है ऊपर, रेड़ा सैम का मंदिर, तो उसको चढ़ा हुआ मंदिर का नौला है। और ये कब बना, किसने बनाया, इसकी कोई अभी जानकारी, पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। और ऐसा मानते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं वो भी बताते हैं कि बहुत पहले से बना हुआ ये नौला है, बहुत पुराना नौला है। और काफ़ी पुराना होने के साथ साथ काफ़ी बड़ा नौला भी है, आप देख सकते हैं इसको। और काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ नौला है, क्योंकि पहले के जो मिस्त्री होते थे वो काफ़ी कुशल माने जाते थे और कुशल मिस्त्री ही नौला बनाता था। ऐसा कहा जाता था कि मकान बनाना तो काफ़ी आसान है, लेकिन नौला बनाना अपने आप में एक मुश्किल भरा काम होता था। तो उसके लिए अगर नौला बनाना है तो उसके लिए एक कुशल मिस्त्री को ही पकड़ा जाता था, जिसको ये अंदाज़ा हो पानी के व्यवहार का, पत्थर के व्यवहार का, और किस तरह के पत्थर का इस्तेमाल नौले में करना है, ये उसको बहुत अच्छे से आता था। तो आप देखेंगे कि इसमें एक अलग तरह के पत्थर, जिसको कि एक मुलायम तरीके का पत्थर और कुछ हरे रंग का पत्थर, अभी तो खैर कुछ इसमें काइयाँ आ चुकी हैं, लेकिन इस तरह के पत्थर का ही इस्तेमाल नौला बनाने के लिए किया जाता था। और नौलों की खास बात ये भी थी कि पहाड़ पे अधिकतर नौले ऐसे देखे गए कि वो जुड़वा नौले होते थे, लेकिन ये नौला तो अपने आप में एक अकेला नौला है, लेकिन इसका दुमजला भी है। तो ये इसलिए भी रखा गया होगा क्योंकि पहले जो यात्रा चलती थी तो पैदल यात्रा चलती थी। पैदल यात्रा जब लोग राहगीर चलते थे तो रास्ते में उनको रात हो जाती थी या फिर आराम वो करना चाहते थे, तो इसलिए वो दुमजले वगैरह में इसका दुमजला बनाया है। तो उस दुमजले में ठहरने का इंतज़ाम उनके होता था, ताकि वो नीचे से पानी का इस्तेमाल कर सकें और रात भर बिता करके फिर अपनी यात्रा आगे को शुरू कर सकें। और खासकर लोग क्योंकि ज़रूरत की सारी चीज़ें तो उनकी घरों में ही हो जाती थी खाने के लिए, लेकिन नमक वगैरह को लाने के लिए उनको, नमक और गुड़ लाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था, बाहर के बाज़ारों में जाना पड़ता था। और कई दिनों की यात्रा के बाद वो लोग तराई में जाते थे, भाबर में जाते थे, तो यहाँ रुकते हुए जाते थे। तो इसीलिए ये दुमजला भी है, यहाँ रहने का इंतज़ाम होता था, रात का रैन बसेरा इसको हम कह सकते थे उस ज़माने का। तो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं और एक खूबसूरत शिल्पकला का ये बेजोड़ नमूना है यहाँ का नौला। और इस इलाके में काफ़ी अच्छे नौले और भी हैं, लेकिन ये अपने आप में दुमजला नौला यहाँ का अकेला नौला है। सुदाना नौला, तो ये रेड़ा सैम, क्योंकि एक ऊपर मंदिर है सैम जी का, तो उसको ही समर्पित है। और बीचों बीच एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर पानी की बहुत प्रचुरता है। और पानी की प्रचुरता ऐसे भी है क्योंकि यहाँ पर इसके पूरे चारों ओर बांज के, बुरांस के, अयार के, उदीस के और काफल के बहुत घने जंगल हैं। और ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर बांज के पेड़ों की और बुरांस के पेड़ों की, अयार के पेड़ों की और ख़ासकर उदीस के पेड़ों की सघनता होती है, तो वहाँ पानी बड़ा अच्छी मात्रा में होता है पहाड़ों पे। और ऐसा देखा भी गया है कि जहाँ पर नौला होता है तो उसके आसपास इस तरह के घने पेड़ भी लगाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी घने पेड़ भी हैं। और बांज का पेड़ तो अपने आप में एक बहुत पहाड़ के लिए बहुत उपयोगी वृक्ष भी है, क्योंकि इसको यहाँ का हरा सोना भी कहा जाता है और काफ़ी उपयोगी भी है। उपयोगी इसलिए है क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ हैं वो चौड़ी हैं, और चौड़ी पत्ती होने के कारण इसका ये जो पानी को संभालने का, इसका पानी को अच्छे से संभाल पाता है। इसकी जो बारिश होती है वो इसके चौड़े पत्तों पे टकराती है और बहुत धीरे धीरे करके ज़मीन पे रिसती है, और ज़मीन में पानी की बूंदें सीधे ज़मीन में ना पड़कर इसके पत्तों में टकरा करके ही ज़मीन में पड़ती है, जिससे पानी जो है वो ज़मीन में संचित होते रहता है। और नौला अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा पारंपरिक बंदोबस्त है जो पानी को सहेज करके, संचित करके रखता है। तो ऐसा देखा गया है कि जहाँ जहाँ भी नौले होते हैं वहाँ की पवित्रता को बढ़ाने के लिए उनके आसपास बांज के पेड़ होते हैं, बुरांस के पेड़ होते हैं, पीपल के पेड़ भी होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संबंध है कि अगर पानी की ज़रूरत लोगों को होगी तो पेड़ ज़रूरी होंगे, कि जिसके लिए कि पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो नौले से ये ध्यान में रखा जाता था कि जंगल हमारा कितना घना है। अगर जंगल घना है तो फिर नौले में पानी अच्छा मात्रा में आएगा और ठंडा भी होगा, और उसमें काफ़ी जो कहते हैं कि मिनरल्स वगैरह की बात करते हैं तो वो काफ़ी अच्छी होती हैं इसमें क्वालिटी उसकी।
और इसका बड़ा सीधा संबंध है पानी का पहाड़ पे बांझ के साथ, पानी का पहाड़ पे बुरांस के साथ और काफल के साथ, क्योंकि ये यहाँ की धरती पर उगने वाले, यहाँ के पेड़ों, यहाँ के पहाड़ पर उगने वाले पौधे हैं और जो यहाँ की परिस्थिति पर्यावरण के हिसाब से अनुकूल भी हैं, तो और पानी को सहेजने में बहुत बड़ा अपना योगदान देते हैं। तो इसलिए यहाँ के लोगों ने जब भी नौले बनाए तो वो ऐसे जगहों पे बनाए जहाँ पर बांझ बुरांस के बड़े अच्छे घने जंगल थे। अगर घने जंगल नहीं भी थे तो लोगों ने पेड़ों को लगा करके उनको काफ़ी संरक्षित करने का काम भी किया है। जैसे जैसे विज्ञान का युग आता गया और आधुनिकता आती गई और आधुनिक शिक्षा का जैसे जैसे गाँवों में शहरों में पकड़ होती गई, वैसे वैसे हमारे जीने के तौर तरीक़ों में भी बदलाव आता रहा और ख़ास करके अपने पानी के बंदोबस्तों में काफ़ी बदलाव आता रहा। और गाँव में भी अब पहले जो गांव पूरे नॉलेज से पानी पीता था, अब धीरे धीरे हो क्या गया है कि लोगों को उनकी सहूलियत का हवाला देते हुए उनके घरों में पाइपलाइंस वगैरह पहुंच चुकी हैं और वो पाइपलाइंस भी इन्हीं स्रोतों, जहां पर नौले थे, धारे थे, उन्हीं को ही वहां पर कुछ बना करके वो पिट जैसे बना करके, टैंक बना करके, तो वहां से ही नलों को डाला जा रहा है। विकास के नाम पर जो काम हो रहा है, तो जैसे जैसे लोगों को नलों का उपयोग करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे नौलों के उपयोग घटते जा रहे हैं, जिसके कारण आज नौले बहुत ऐसी हालत में है कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। जबकि जो पानी का पूरा स्रोत है वो तो पाइपों में भी जो पानी जा रहा है वो ऐसे ही नौलों के स्रोतों से ही जा रहा है। तो नौलों को उजाड़ करके पाइप लाइनें पहुंचाई जा रही हैं गाँव तक, और वो पाइप लाइनें भी 10 साल, 20 साल, 30 साल तक ही रहती हैं, उसके बाद वो भी ख़राब हो जाती हैं। तो ये हमको आज बहुत सोचना पड़ेगा कि हमको अपनी जो व्यवस्थाएं हैं वो हमको एक दीर्घ समय के लिए, एक लंबे समय के लिए चाहिए हैं या फिर छोटे समय के लिए चाहिए होती हैं। क्योंकि नौले को हमने देखा है और नौले को हमने समझा है, तो ये जाने कितने सालों से बने हैं, इनका कोई इतिहास ऐसे ज्ञात है नहीं। लेकिन आज भी अगर देखते हैं तो आज भी पूरा का पूरा वो काम समाज के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर नलों की बात करें, पाइप नलों की बात करें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उम्र जो है वो 20 साल कहीं जा कर के है, नहीं तो इतनी भी नहीं है, और अंत में वो ख़राब हो जाती हैं। और फिर समाज को सोचना पड़ता है कि हम अपने लिए और क्या व्यवस्थाएं बनाएंगे और क्या बंदोबस्त बनाएंगे जिससे हमारा जीवन एक अच्छे से चल पाए।